अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ आपको आसानी से देखने को मिल सकें। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बैगन गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे तेल 4 कप की, और उसमें मैं डाल रही हूँ ये प्याज, एक छोटी प्याज है, इसको हम फ्राई करेंगे। और उसके बाद जब ये लाल हो जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो प्याज लाल हो चुकी है। 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे लहसुन को। और जब लहसुन भुन जाएगा तो फिर हम उसमें डालेंगे मुर्गी का गोश्त। तो ये मेरे पास आधा किलो है मुर्गी का गोश्त, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम मुर्गी के गोश्त को उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये वाइट नहीं हो जाता, पानी नहीं छोड़ देता। तो तब तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, और उसके बाद जब ये भुन जाएगा तो फिर हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। तो ये देखिए वाइट हो गया है, गोश्त भुन चुका है, वाइट हो रहा है, आप देख रहे हैं। फिर अब इसमें मैं ये मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मेरे पास है 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, 2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक। ये मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले, और इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। तेल ऊपर आ जाएगा, मसाले भुन जाएंगे तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए टमाटर। तो आधा किलो गोश्त है ये मेरे पास। टमाटर मैं इसमें डालूँगी 1 पाव, नॉर्मली से रफली चॉप किए हुए। तो देखें अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें टमाटर, मसाला भुन चुका है। अब हम टमाटरों को उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये थोड़े से बुझ नहीं जाते। तो थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर हम इसको जल्दी जल्दी से भून लेंगे, और जब ये भुन जाएंगे तो फिर हम इसमें सब्ज़ी को शामिल करेंगे। तो टमाटर मेरे पास भुन चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये बैगन। तो बैगन थे मेरे पास 1.5 किलो, आधा किलो जो है वो कटिंग में निकल गए, तो 1 किलो समझ लें। और थोड़े से ये भुजेंगे भी, तो 1 किलो के अंदर ही आप इसको सपोज़ कर लें। उस हिसाब से मैंने ये आपको नमक मिर्च बताई हैं। तो मैंने इस तरह से काट लिया है। हरी मिर्चें मैंने 5 से 6 हरी मिर्चों को छोटा छोटा इस तरह से काट लिया, वो भी डाल दी हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले में नमक मिर्च और सब सब्ज़ी में और गोश्त में सब कुछ अच्छे से मिल जाए। जब ये सब मिक्सअप हो जाएगा अच्छी तरह से तो फिर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर डाले हैं, लहसुन में भी मैंने पानी नहीं डाला था, और गोश्त मैंने डाला था। उसके बाद ये मैंने बैगन डाले हैं, तो पानी मैंने एक्स्ट्रा कोई भी नहीं डाला, और अब मैं और भी नहीं डालूँगी। अब ये आधे घंटे तकरीबन पकेंगे, 25 से 30 मिनट में ज़बरदस्त से बैगन गल जाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, वो अपने पानी में खुद गलेंगे। तो अब मैं इसको ढक रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने भून दिया था और अब मैं इसे ढक दिया है। अब आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो आधा घंटा गुजर चुका है। तो ये देखें बैगन जो है वो बुझकर कम हो गए हैं, उन्होंने पानी छोड़ा है अपना, और उसी में वो गल भी गए हैं। तो आपने भी इसी तरह से करना है, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना तो फिर बैगन बिल्कुल ही भुर्ता बन जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देख लें। अब मैं इसको दिखा रही हूँ कि किस तरह आपको इसको रखना है। कितना तेल ऊपर आ रहा है, तकरीबन ये बिल्कुल रेडी है। तो अब आप इसको जो है रोटी के साथ खाएं या फिर चावलों के साथ। मैं इसके ऊपर पुदीने की आधी गड्डी को गार्निश कर रही हूँ। पुदीना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आधी गड्डी तो फिर भी मैंने इसमें डाल दी है। इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। बैगन की मैंने बहुत कम डंडियाँ डाली हैं, बाकी हटा दी हैं, थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी रेसिपियों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत जायका मिलेगा, और आप फिर मेरे फ़ैन हो जाएंगे। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।